इधर राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बिहार में महागठबंधन काफी आक्रामक है। महागठबंधन के नेताओं ने आज विधानमंडल के बाहर काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। इस खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मणिभूषण। बिहार विधानमंडल के बाहर जो है आज पूरे सरकार जो है वो काली पट्टी लगाए हुए है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में कई नेताओं के जो है वो पोशाक भी काले हैं और जो है काली पट्टी लगाकर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम इन्हीं से जानेंगे, सर आज आप सरकार में होते हुए काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन देख लीजिए, लोकतंत्र खतरे में है। ये समझ लीजिए कि अघोषित आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है देश में। जिस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य को पूरा देश समझ रहा है। और विगत दिनों जिस तरह से लोकतंत्र पर आघात हुआ है कि एक देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, वो आज़ादी के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है। आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई थी। इसलिए लोकतंत्र के खतरे को देखते हुए सातों दल के लोग, महागठबंधन के लोगों ने यह काली पट्टी बांध करके केंद्र सरकार का विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, ताकि लोकतंत्र बचा रहे। लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और कई सारे जो है और विधायक हैं। हम चाहेंगे उनसे बात करने के लिए कि सर आप लोग आज काली पट्टी लगाकर है, सरकार में खुद हैं। हम लोग केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अभी सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरह से वो लगातार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से अभी राहुल गांधी एक सबसे बड़े नेता विपक्ष के, उनको एक मानहानि के केस में आज तक 100 साल में इतिहास नहीं है किसी को 2 साल की सजा दी गई हो। इस तरह गला घोटा जा रहा है। बिहार में भी उसी तरह नेता को परेशान किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से ये काम कर रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो कार्य नहीं हो रहा है। और जिस तरह से भारत में और यूँ कहें कि जो राहुल गांधी का जो है मामला है, जिनका जो है वो जो कार्यकाल जो है वो संसदीय कार्यकाल जो है समाप्त कर दिया गया है और अवमानना के जो मामले में उनको जो है 2 साल की सज़ा हुई थी, ये अधिकतम सज़ा बताई जा रही है। उसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सीधे तौर पे जो है इस सरकार को काफ़ी जो है तानाशाही बता रहे हैं। और इन लोगों की मांग है कि जो अभी तक इस तरह का कभी हुआ नहीं था कि महज 15 दिनों के अंदर जो है किसी को जो है वो सज़ा दी गई हो मानहानि के मामले में। और आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अब जो है वो जो है माल्यार्पण करने की जो है वो तैयारी हो रही है। तो एक तरफ से देखा और यही समझा जाए कि राहुल गांधी के मामले को लेकर जो है बिहार में भी जो है वो जो महागठबंधन के नेता हैं वो काफ़ी मुखर हैं। और जो जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, इतनी जल्दबाजी में गई है, सभी को आपत्ति है। इन लोगों को अभी भी डर है कि इस तरह की कार्रवाई अगर होती रहेगी तो एक दिन सभी नेता जेल में पहुंच जाएंगे। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण। तो बिहार विधानसभा के बाहर महागठबंधन का यह हंगामा देखने को मिला है। और कुछ जानकारी के साथ पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे थे, महागठबंधन खास करके कांग्रेस के जो नेता है उनका कहना है कि तानाशाही चल रही है और कानूनी दांवपेच में फंसा करके विपक्ष के एक बड़े चेहरे को फंसाया जा रहा है। नहीं, देखिए प्रभा, राहुल गांधी का जो मुद्दा है, जो प्रकरण है, वो फिलहाल अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। और कल यानी कि संडे को सत्याग्रह की विधिवत एक शुरुआत की गई है कांग्रेस के द्वारा। और कल हर एक जिले में कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नेता, उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। और आज चूंकि सजा जो है वो शुक्रवार को हुई थी और शनिवार और रविवार विधानसभा बंद रहता है, लिहाजा सोमवार को तमाम जितने भी महागठबंधन में 7 घटक दल हैं, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों के नेता जो हैं वो आज सदन के बाहर सड़क पर काली पट्टी लगा करके आए हुए थे। और वहां से वो लोग पैदल मार्च करके सदन के भीतर तक पहुंचे और केंद्र सरकार विरोधी न सिर्फ नारे लगाए बल्कि नरेंद्र मोदी पर तानाशाह होने का आरोप भी लगाया। यहाँ ही नहीं, इतना ही नहीं, उन लोगों का यह कहना था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 साल की सजा जो है वो सुनाई जाती है और 24 घंटे के भीतर सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है, जबकि इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं। अभी तक कुल अगर आप बात करेंगे 1947 के बाद से लेकर अभी तक तो लगभग 32 लोगों को जो है वो सदन से निष्कासित किया गया है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में किसी को नहीं किया गया है। इवन कि आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय लालू प्रसाद यादव का भी निष्कासन हुआ था, लेकिन उनको वक्त दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी के मामले में इनको वक्त नहीं दिया गया और यही वजह है कि महागठबंधन की बिहार में भले ही सरकार हो, लेकिन तमाम
जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो लोग बिहार विधानसभा का उन्होंने पैदल मार्च किया काली पट्टी लगा करके, और केंद्र सरकार की नीतियों का और खास करके राहुल गांधी का जो निष्कासन हुआ उसका लोगों ने विरोध किया। जी बिल्कुल प्रभा। राजीव, और क्योंकि सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब ये फैसला आया उसके एक दिन पहले ही मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक नेताओं को ये दावा करते हुए सुना गया था कि 2024 में जो चेहरा है वो राहुल गांधी का बतौर पीएम सामने आएगा, तो ये एक बड़ी ठोकर कह सकते हैं वो लगा है कांग्रेस को। नहीं देखिए, कई इसमें पेच हैं प्रभास को समझना पड़ेगा। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को चूंकि कांग्रेस को यह पता था, और पवन खेरा के मामले में आज से कुछ दिन पहले जब पवन खेरा को एयरपोर्ट से उठाया गया था तो मतलब महज 2 घंटे के भीतर जो है कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो फिर राहुल गांधी का जब निष्कासन हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट आखिर कांग्रेस क्यों नहीं गई? देखिए, इसके पीछे यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जानबूझकर यह चाह रहे थे कि उनको उनका निष्कासन हो ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगी तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के निष्कासन के बाद जो है एक सिंपैथी पूरे देश में कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति निश्चित तौर पर उमड़ी है, और हो सकता है कि अगर ये कंटिन्यू रह गया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका लाभ जो है वो मत के माध्यम से निश्चित तौर पर मिल सकता है। कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी अभी फिलहाल 8 साल के लिए वो अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी कि 2024 का चुनाव तो वो नहीं लड़ेंगे, 2029 का भी चुनाव वो लोकसभा का नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस जो है वो निश्चित तौर पर कोर्ट जाएगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, और इसमें अभी भी एक प्रोविजन है, अगर कोर्ट इस पूरे मामले को खारिज कर देता है तो राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। ये बात भी तय है प्रभा। तो निश्चित तौर पर लेकिन सबके बीच चूंकि कांग्रेस और जो भी बिहार में सत्तारूढ़ दल है बीजेपी को घेरने का उनको एक अच्छा मौका मिल गया है, और यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक दल है, अगर आप सिर्फ एक बीजेपी और लोजपा को छोड़ दें तो तमाम राजनीतिक दल जो है वो इन दिनों नरेंद्र मोदी को लेकर के हमलावर है। हालांकि सबके बीच बीजेपी यह कह रही है कि इन लोगों का जो यह जनाक्रोश है यह नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं है, उनकी सरकार के प्रति नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के प्रति है। बिल्कुल, और शायद यही कह सकते हैं राजीव कि एक बयान बीजेपी की तरफ से सामने आया था कि राहुल गांधी नाखून काटकर शहीद होना चाहते हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए वार पलटवार का जो दौर है वो तो अभी चलता रहेगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में आप अंदाजा लगाइए कि महज 324 दिन बाकी हैं। तो इस 324 दिन में तो आपको कई प्रकार के बयान सुनने को मिलेंगे, कई प्रकार के बयान देखने को मिलेंगे। जिस भाषा में आरजेडी बात करेगी उसी भाषा में बीजेपी पलटकर जवाब देगी। जदयू हालांकि कमोबेश अब थोड़ा बहुत तो वो बोलती है, लेकिन जिस तरीके से जदयू को प्रखर होकर सामने आना चाहिए था वो सामने नहीं आ रही है। तो जदयू जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तटस्थ की भूमिका में है, लेकिन सबके बीच ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव तक यूं ही चलता रहेगा। जी प्रभा। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी राजीव भी कह रहे थे कि राहुल गांधी के संसद सदस्यता समाप्त होने का जो मुद्दा है वो कांग्रेस खुद ही काफी भुना रही है और एक सिंपैथी कार्ड अब अपने वोट बैंक में शामिल कर रही है।